आणि एक मोठी बातमी आपण बघूया। गुजरात एटीएसच्या चौकशीमध्ये अहमद मोयुद्दीन सय्यद, सुलेमान शेख तसंच मोहम्मद सुहेल या 3 जणांना अटक करण्यात आलेल्या दहशतवाद्यांकडून धक्कादायक माहिती समोर येते। चौकशीमध्ये असं उघड झालंय की तिघांनी लखनौ, दिल्ली आणि अहमदाबादमधील अनेक ठिकाणांची रेकी केलेली होती। अहमद मोयुद्दीन हा मूळचा हैदराबादचा असून त्याचा पाकिस्तानमधील अनेक व्यक्तींशी संपर्क असल्याचं सुद्धा तपासात आढळलेलं आहे। तर दुसरीकडे राजस्थानच्या हनुमानगड परिसरातून त्यांना शस्त्र मिळालेली होती आणि यानंतर राजस्थान एटीएसने हनुमानगडमध्ये स्लीपर सेल्सच्या शोधासाठी छापेमारी सुरू केलेली आहे। हे स्लीपर सेल्स पाकिस्तानकडून ड्रोनद्वारे शस्त्रांची डिलिव्हरी घेत असतात अशी माहिती सुद्धा समोर येते। दरम्यान डॉक्टर उमर नबी 6 डिसेंबरला स्फोट करणार होता अशी माहिती समोर येते। बाबरी मशीद विध्वंसाच्या दिवशी घातपाताचा कट रचण्यात आलेला होता। बाबरी विध्वंसाचा बदला घेण्याचा त्यांचा प्लॅन होता। डॉक्टर उमरने स्फोटासाठी 3 कार देखील खरेदी केलेल्या होत्या। अनेक नवे खुलासे आता समोर येत आहेत। i20, फोर्ड इकोस्पोर्ट्स, ब्रिझा या कार त्याने घेतलेल्या होत्या। तसंच आयईडीच्या मदतीने प्रचंड मोठा स्फोट करण्याचा त्यांचा डाव होता। दरम्यान या सगळ्या कार स्फोटानंतर गोळीबार करण्याचा देखील त्यांचा प्लॅन होता अशी माहिती तपासात समोर येते आणि दिल्लीप्रमाणेच अयोध्या सुद्धा निशाण्यावरती होती। 25 नोव्हेंबरला अयोध्येमध्ये घातपाताचा कट होता। अमोनियम नायट्रेट आणि आरडीएक्सचा वापर यामध्ये केला जाणार होता। दरम्यान तुर्कीमध्ये 2022 मध्ये हा सगळा कट रचलेला होता। हा दहशतवादी कट रचण्यात आलेला होता। तर लेडी दहशतवादी शाहीन शाहिदची टीम ही डिकोड करण्यासाठी आलेली आहे आणि या टीम डी मध्ये शाहीनच्या सहकारी डॉक्टरांचा सुद्धा समावेश होता अशी माहिती समोर येते। जैश ए मोहम्मदला पाठवलेल्या संदेशात टीम डीचा सुद्धा उल्लेख आहे। शाहीनच्या चॅटबॉक्समध्ये टीम डीचा उल्लेख करण्यात आलेला होता। या सर्व दहशतवाद्यांकडे संवाद साधण्यासाठी कोडवर्ड देण्यात आलेले होते आणि सगळे कोडवर्ड डिकोड करण्यात आलेले आहेत। शाहीनची डी टीम आता उत्तर प्रदेश एटीएसच्या रडारवरती आहे। तर लाल किल्ला स्फोटामध्ये वापरण्यात आलेल्या i20 कारची माहिती समोर येते। नेटवर्क 18ला फोनवरून दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये देवेंद्र नावाच्या एका व्यक्तीने सांगितले की त्याने मार्चमध्ये स्पिनीकडून ही कार खरेदी केलेली होती। या कारमध्ये आधी काही तांत्रिक समस्या होत्या, गाडी विकण्यास विलंब झाला आणि जीएसटी डाऊन झाल्यामुळे कार विकता आलेली नाहीये। यानंतर सोनू नावाच्या एका ग्राहकाने OLX वरती ही कार विकली। ही कार सलमान खानच्या नावावरती होती आणि शेवटी ही कार उमरने खरेदी केली, मात्र याबाबत माहिती नसल्याचं सुद्धा कार मालक देवेंद्र यांनी सांगितलेलं आहे। याबाबत पोलिसांना सर्व माहिती देण्यात आलेली आहे असंही त्यांनी सांगितलं आहे। देवेंद्र जी, मैं आनंद तिवारी बोल रहा हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। बताइए। देवेंद्र जी, ये जो HR नंबर की गाड़ी है i20 जिसमें ब्लास्ट हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसका सारी हिस्ट्री ये है जी कि मैं करता हूँ ऑनलाइन काम। ऑनलाइन में मतलब ये है कि परचेजिंग होती है मेरी स्पिनी से, कार देखो से वगैरह जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये गाड़ी मैंने मार्च में स्पिनी से गाड़ी खरीदी थी। स्पिनी से लेने के बाद गाड़ी में कुछ ज्यादा मेजर इशू था तो गाड़ी तैयार होने में टाइम लग गया और टाइम लेने के बाद गाड़ी सेल आउट हुई नहीं क्योंकि बीच में जीएसटी वगैरह डाउन हो गई। ठीक है। अब एक कस्टमर मेरे दूसरे ऑफिस पे, मतलब कोई जो अपना एक दूसरा सेकंड मतलब पड़ोसी होता है, दूसरा डीलरशिप है रॉयल कारजोन, वहाँ उन्होंने OLX पे गाड़ी डाल रखी थी। वहां से कोई कस्टमर उनके टाइप में आया, उन्होंने वो गाड़ी दिखाई, उन्होंने उनसे सौदा किया। मैं उनसे मिला, सोनू नाम है, रॉयल कारजोन। ठीक है। उन्होंने ये गाड़ी वहां पे दिखाई, दिखाने के बाद उनसे डील करी। अब ये मुझे भी नहीं पता थी कि गाड़ी गई किसको है किसको नहीं गई। तो हमारे बीच में एक अलग तरीका होता है कि भाई गाड़ी हम दिखा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कराएंगे, जो जैसे भी उनका प्रोसीजर है। ठीक है। तो ये गाड़ी वहां पे सेल आउट हुई और सेल आउट होने के बाद उसका पेमेंट मोड क्या था या उसके किस तरह से डील हुई, कितने में हुई, वो भी मुझे नहीं पता। ठीक है। तो ये गाड़ी वहां से सेल आउट हो गई। जब ये पुलिस वाले मेरे पास आए थे तो मैंने उनको जितनी भी आईडी वगैरह उसकी थी, जिस बंदे ने गाड़ी ली है उसकी फोटो वगैरह शायद मीडिया पे सब पे ही है वो वीडियो, तो वो सब कुछ मैंने उनको प्रोवाइड करा दिया जितना मेरे से हो सका। आप ये जानते हैं देवेंद्र जी, इसका मालिकाना हक किसका? पहले गाड़ी शोरूम से सबसे पहले किसने खरीदी थी?
नहीं, पहले शोरूम से किसी को नहीं पता होता। सेकंड ओनर जो सलमान है उससे स्पिनी को गाड़ी बिकी है, स्पिनी से गाड़ी मेरे पास आई है। और आपने फिर जो गाड़ी है वो आगे ऑनलाइन ही जो है वो उमर के एक जानकार को दे दी? मैंने बोलता रहा हूँ, मैंने नहीं दी है। ये गाड़ी ऑनलाइन OLX पे डली हुई थी। OLX पे से गाड़ी जिसने भी वो चेक किया, उमर ने किया है, किसने किया मैं उसको भी नहीं जानता, ठीक है। लेकिन वो आपको पता चलता होगा, जैसे आपकी गाड़ी कोई ऑनलाइन खरीद रहा है तो उसका पेमेंट आपको बाद आता होगा, वो कैसे आया मैं था? कह रहा हूँ मुझे नहीं पता। सोनू ने मुझे कैश में पेमेंट दी थी। उसने अच्छा, कैसे सोनू ने पेमेंट दी थी। ली है, वो उसने कैसे ली है, ऑनलाइन ली है, उसमें इन्वॉल्व है कि एक ATM से पैसे निकले हैं, वो कंफर्म हुआ है। आणि दिल्ली स्फोटासंदर्भातलीच एक महत्त्वाची नवी अपडेट समोर येते ती म्हणजे संशयित दहशतवादी शाहीनच्या चौकशीत अजून एका डॉक्टरचं नाव समोर आलेलं आहे। काश्मीरमधून डॉक्टर फारुकला पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला आहे। आपण बघतोय संशयित दहशतवादी शाहीनची चौकशी सुरू आणि चौकशीमध्ये अनेक नवे खुलासे समोर येत आहेत। यामध्ये आता या चौकशीत अजून एका डॉक्टरचं नाव समोर आलेलं आहे आणि याच चौकशीवरून काश्मीरमधून डॉक्टर फारुकला पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय।